वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं फाइनल चैप्टर की फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ नाउ। ये सीरीज़ जो हमने शुरुआत की थी द पावर ऑफ नाउ, जहाँ पे हम हर एक चैप्टर वाइज की समरी कर रहे थे, उसमें आज के वीडियो डेडिकेटेड है चैप्टर नंबर 10 और जो फाइनल चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है द मीनिंग ऑफ सरेंडर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अल्टीमेटली कैसे सरेंडर एक बहुत पावरफुल टूल है आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए और अल्टीमेटली आपकी लाइफ को एक कॉन्शियस लेवल के ऊपर, स्पिरिचुअली लेवल के ऊपर आगे ले जाने के लिए। आज के वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरी वीडियोस आपको एक वैल्यू देती हैं, अगर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है, अगर आपके अंदर एक थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है और अगर आपके अंदर एक कॉन्शियस शिफ्ट आता है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी एंड रिक्वेस्ट भी करूँगी टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे हेल्प करता है आप सबके लिए एक हाई वैल्यू कंटेंट लेकर आने के लिए। और जो मेरे चैनल पर बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। हम बात करते हैं नाउ, स्ट्रेट अवे आते हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, जिसकी हम समरी की बात कर रहे हैं। और अगर आप चैप्टर नंबर 10 की समरी देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप बाकी की वीडियोस भी देख लीजिए, जब मैंने चैप्टर वाइज समरी डिकोड की है इस बुक की, ब्यूटीफुल बुक की, जिसको लिखा है एकार्ट टोले जी ने। अगर आप ये बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो, और अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं, नथिंग ग्रेट देन दैट। सो नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 10, यहाँ पे अल्टीमेटली अगर सार बोलूँ तो यहाँ पे एकार्ट टोले जी ने बात की है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा किसके लिए, नाउ में, प्रेजेंट मोमेंट में। आप जितना प्रेजेंट मोमेंट को सरेंडर करेंगे, उतनी ही अंदर आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है आगे बढ़ने की। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एक कहानी बताई है और ये बताया है कि मान लीजिए इस वक्त अगर आप किसी दलदल में फंस गए, तो वहाँ पे पैनिक हो के कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे पास्ट का ऑफकोर्स वो सारी बातें तो याद ही नहीं रहेंगी, और फ्यूचर का वरीज़ लेके कि अगर आप नहीं जी पाएंगे तो भी आप उस दलदल से या उस मड से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन उस वक्त अगर आप अपना सारा का सारा ध्यान फोकस करते हैं कि आपको इस सिचुएशन में आप फंस चुके हैं, आप ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस चुके हैं और वहाँ से आपको कैसे निकलना है, तो डेफिनेटली आप एक स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, आपका माइंड कॉन्शियसली काम करने लगेगा और वहाँ से निकल जाएंगे। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे मड है, जो मिट्टी है या दलदल है, वो आपकी लाइफ की सिचुएशंस को बोल रहा है। इस वक्त अगर आपको रिश्तों में प्रॉब्लम है, स्पेशली अपने करीब वालों के, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में जहाँ पे रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा है, एक फिज़िकल या अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, या आप बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है, या आपकी जॉब लाइफ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पे एकार्ट टोले जी बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे पास्ट में जीना मतलब आप ब्लेम कर रहे हैं, आप गिल्ट में हैं, आप शेम फील कर रहे हैं, आप एंगर में हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप शायद ये ढूंढने में लगे हुए हैं कि किसकी गलती की वजह से आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो फेस कर रहे हैं वो है। अगर आप उसमें जी रहे हैं, या तो फिर आप फ्यूचर की वरीज में कि सिक्योरिटी के नाम पे बोल लीजिए, या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये नहीं तो बाकी को तो क्या, ये नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, उन सब को लेके जी रहे हैं, तो आप कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर आप एक मड में फंसे होते हैं और उस वक्त आप पैनिक होंगे या परेशान होंगे, तो आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। यहीं पे एक आर्ट खूबसूरती से बोलते हुए बोल रहे हैं, सरेंडर करना सीखिए नाव को। नाव मतलब व्हाट, द फ्लो ऑफ लाइफ। ऑनेस्टली स्पीकिंग एज ए हीलर भी आपको बताऊंगी, और अगर आप लुइस हे की बुक पढ़ेंगे हील योर बॉडी, उसके अंदर बहुत सारे डिजीज़ हैं और उन डिजीज़ के रूट कॉज भी हैं, इमोशनल रूट कॉजेज़ भी हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे हर एक डिजीज़ का एक इमोशनल रूट कॉज रहा है। एग्जाम्पल का तौर पे दूँ तो अगर आप डायबिटिक पर्सन हैं, अगर आपको शोल्डर में है, फ्रोजन शोल्डर रहता है, अगर आपको नेक में, सर्वाइकल में इश्यूज़ होते हैं, ये सारे के सारे जो, या आपको पेन रहता है, इन शॉर्ट दीज आर, या आपको इन्हीं में इंक्लूड, अगर आप घुटनों में आपको परेशानी है, तो ये सारे के सारे इंडिकेशंस हैं कि आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं फ्लो ऑफ लाइफ के, और आप एक रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, आप एक फाइटिंग स्पिरिट में है टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ का जो यूनिवर्स ने एक जो प्लान करके रखा है, आप वो रेजिस्ट कर रहे हैं, और वो रेजिस्ट आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ईगोसेंट्रिक माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं। आप ऑपरेट कर रहे हैं अपने ईगोइस्टिक माइंड से,
जो कि टोटली आता है आपकी कंडीशनिंग से, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग से, आपकी सोसाइटल पैटर्न से, आपकी थिंकिंग पैटर्न से। और एकार्टोलॉजी यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जब तक आप उसी चीज़ से ऑपरेट करते रहेंगे तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर आप लुईस हे की बुक पढ़ेंगे हील योर बॉडी, उसके अंदर भी उन्होंने यही बोला है, इन सब का इमोशनल रूट कॉज है कि आप फ्लो ऑफ लाइफ में नहीं आप जा रहे हैं। हो सकता है आपके मन में ऐसा हो कि आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हो, या हो सकता है कि आप अपनी आवाज़ ही आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, या हो सकता है आपको लगता है कि मैं सारी जिम्मेदारियां मैं उठा लूँ और मैं किसी की हेल्प ना लूँ। दीज आर ऑल द इंडिकेशंस कि आप बहुत इगोइस्टिक माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, आप बहुत अपने आप के ऊपर हार्ड हो रहे हैं। और ये हार्डनेस आ रहा है क्योंकि आपको लगता है कि यू डिज़र्व पनिशिंग, यू डिज़र्व दिस हार्ड लाइफ, यू डिज़र्व दिस स्ट्रगलिंग लाइफ, यू डिज़र्व दिस पेन, क्योंकि यही आपको हीरो बनाएगी। अगर आपकी इस वक्त ये मेंटल स्थिति है तो दिस इज़ अ रियलिटी चेक फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आप ये सारा का सारा पेन खुद ब खुद झेल रहे हैं, देन दिस इज़ हाई टाइम कि आप अब सेल्फ लव की जर्नी में आइए। तो यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट बात लगी है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ 2 पावरफुल जर्नलिंग क्वेश्चंस बोल लीजिए, या आपको एक क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो हेल्प करेंगे आपको आपके रिश्ते और आपके हेल्थ को सुधारने के लिए। सो रिश्तों की बात यहाँ पे की है उन्होंने, एकार्टोलॉजी ने उन्होंने यही बताया है कि अगर आप सरेंडर की बात करते हैं तो क्या हम ऐसे रिश्तों में भी सरेंडर करते हैं जहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, जो बहुत अब्यूसिव रहे हैं, जो बहुत टॉक्सिक रहे हैं, जिससे हम बहुत परेशान हैं, जो बहुत नैगिंग रहे हैं, जो बहुत नीचे गिराने वाले रहे हैं। तो इस पे एकार्टोलॉजी ने बोला है कि सरेंडर का मतलब गिव अप नहीं है। गिव अप का मतलब होता है कि आप एक्शंस नहीं लेंगे। गिव अप एक आपका एक बिहेवियर पैटर्न आ रहा है अगेन फ्रॉम योर कंडीशनिंग, जहाँ पे आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ पे एकार्टोलॉजी ने बोला है कि अगर सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, कोई भी पर्सन स्पेशली आपके हस्बैंड अगर हैं या आपके इन-लॉज हैं जो इस टॉक्सिक पैटर्न में बिहेव कर रहे हैं, अब्यूसिव हैं, आपको नार्सिसिस्ट बिहेवियर है, गैसलाइटिंग बिहेवियर है, आपको ट्रिगर्स आपके पॉइंट ट्रिगर करते हैं, आपके डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो ये एक अनकॉन्शियस बिहेवियर उनका चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें बेहतर पता होता तो वो बेहतर कर रहे होते। ऑनेस्टली उनको बेहतर पता ही नहीं है, इसलिए वो बेहतर कर नहीं रहे हैं। दिस इज़ वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यही डिज़र्व करती हूँ, यही मेरी लाइफ है, या तो फिर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये दोनों का दोनों एक हेल्पलेस या एक विक्टिम माइंडसेट आप बोल सकते हैं, ये दोनों का दोनों आ रहा है आपका इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर। आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि एकार्टोलॉजी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो अनकॉन्शियस बिहेवियर है उसको जो जस्टिफाई कर रहा है वो भी एक अनकॉन्शियस ही बिहेवियर है। तो आपको खुद में जागृत होना पड़ेगा। एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब भी फाइट होती है आप अपने अंदर वो इमोशंस को पहचानना शुरू कीजिए कि जिस मुद्दे पे बात या झगड़ा शुरू हुआ था वो मुद्दे से हटकर पुरानी पिछली कितनी फाइलें आती हैं, पुराने कितने पिछले मुद्दे आते हैं, आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही बिहेव कर रहे होते हैं, और वो जो लड़ाई का मुद्दा होता है वो वहाँ से हटकर पता नहीं कहाँ चला जाता है। उस वक्त अपने आप में कॉन्शियसनेस लेकर आइए कि आपकी बॉडी में वो जो पेन बॉडी है, पहली बात तो अगर आपके अंदर वो एक इमोशन आ रहा है, मैं इसको अभी बता दूँ, या कोई रेज का या भावना का वट एवर थिंग, या कुछ नहीं करने का ऑन दैट नोट, तो दैट इज़ इमोशनल रिस्पॉन्स। वो आपकी बॉडी में एक इमोशनल रिस्पॉन्स चल रहा है। अपनी बॉडी को इमोशनली ऑब्जर्व करना सीखिए, अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना सीखिए, और ये देखना शुरू कीजिए कि क्या ये जो लड़ाई है ये रियली मेरी इतनी अटेंशन, जितनी मेरी एनर्जी यूज़ कर रही है, जितना मेरा पावर यूज़ कर रही है, वो डिज़र्व करता है या करती है कि नहीं। दिस इज़ नंबर 1। एकार्टोलॉजी ने नंबर 2 बात जो बोली है, यहाँ पे बोला है एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये स्थिति आपके साथ में हो रही है। अगर ये स्थिति आपको पसंद है तो आप एक्सेप्टेंस कर लीजिए और जस्ट लिव दैट वे, विच मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इमीडिएटली वहाँ पे आप 2 स्टेप कीजिए। ये देखिए कि आप उस सिचुएशन से खुद को कैसे निकाल सकती हैं, और ये सोचिए कि उस सिचुएशन को कैसे बदल सकती हैं। प्रोबेबली उस फाइट मोमेंट में
प्रोबेबली उस जो एकदम बहुत ही ख़राब चल रहा है फेज़, उस वक्त आपका इमोशनली आपका माइंड, आपका ईगो माइंड या आपका कॉन्शियस माइंड उलझा हुआ है पास्ट के इमोशनल ट्रॉमास में और फ्यूचर की वरीज में। इसीलिए आप फ्यूचर नहीं या आप एक्शन नहीं देख पा रहे हैं। और एकार्ट टोले जी ने यहाँ पे यही बात की है कि जितना आप कॉन्शियसली अवेक होंगे वो एक्ट करेगा एक फ्लैश लाइट की तरह आपकी डार्कनेस लाइफ से हटाने के लिए। डार्कनेस मतलब जो भी रिश्तों का, या अगर ऑफिस की बात करूँ तो आप बॉस से परेशान हैं, उन सब से परेशान हैं, तो आप ये सोचिए कि मैं कैसे इस सिचुएशन को निकल सकती हूँ, इस यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ, क्या मैं कंपनी चेंज कर सकती हूँ, क्या मैं अपने स्किल सेट बढ़ा सकती हूँ, क्या मैं किसी को अप्रोच कर सकती हूँ, या तो फिर मैं सिंपली सरेंडर कर दूँ। और सरेंडर कीजिए ये सोच के कि ये सिर्फ लाइफ का सर्कमस्टांस है, ये भी बीत जाएगा। विक्टिम माइंडसेट के साथ मत कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने जो बोला है वो है हेल्थ को लेके। बहुत सारे लोग, जो मैंने ईसीजी की बात की थी, जहाँ पे हम लोग बहुत रेजिस्ट कर रहे थे, हमें सब कुछ कंट्रोल में चाहिए होता है, क्योंकि हमारे माइंड को लगता है कि जो भी नोन है, जो भी फेमिलियर है, हमारा माइंड फेमिलियर ही क्रिएट करना चाहेगा। हम हर चीज़ कंट्रोल करना चाहेंगे क्योंकि वो हमारी ईगो को बूस्ट कर रहा होता है। और जब वो हमारे मुताबिक नहीं होता है तब हम लाइफ में डिसीज़ मैनिफेस्ट करते हैं। और प्रॉब्लम तब तक तो होती ही है, उसके बाद भी शुरू होती है। जब एक बार डिजीज़ हो जाते हैं तो हम लोग हमेशा बार बार वही डिजीज़ का डोनर होते रहेंगे, हम लोग हर बार वही डिजीज़ डिस्कस करते रहेंगे। एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो आप हर बार अपने डिजीज़ को, वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स को एनर्जी दे रहे हैं, अपने हेल्थी सेल्स को एनर्जी नहीं दे रहे हैं। तो आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना होगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ है, ये जो भी है मेरे साथ में परेशानी है हेल्थ के रिलेटेड, ये है और इसका मुझे प्रॉपर डायग्नोसिस करना चाहिए, इसका मुझे प्रॉपर हीलिंग करना चाहिए, इसको मुझे एक्सेप्ट करके प्रॉपर वे में इसको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको एक स्पेस मिलेगी, वो जो एक बैटल चल रही, वो जो रेजिस्टेंस चल रहा है आपके अंदर, वो ख़त्म होगा और अल्टीमेटली आपको एक नया मौका मिलेगा, एक नई ब्रीथ मिलेगी, एक नया स्पेस मिलेगा जहाँ पे आप वो डिजीज़ को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं आपकी हीलिंग जर्नी के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, कुछ नया बेहतर सीखने के लिए और एक बेहतर इंसान बनने के लिए। यही इस बुक का जो है वो सार है यहाँ पे कि अल्टीमेटली आपको इनर पीस, आपको जो परेशानियाँ हो रही होती हैं उसमें भी आप इनर पीस कैसे पाएँ और लाइफ में आप सरेंडर करना सीखिए। एकार्ट टोले जी बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं कि सरेंडर का मतलब बिल्कुल नहीं कि आप गलत को सरेंडर करें। अगर आप एक टॉक्सिक पैटर्न में हैं, अगर आप या आपके फ्रेंड या कोई भी इर्द गिर्द एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, तो वो उसका माइंड है जो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उस पर्सन को बचपन में इतनी मार पड़ी होगी और वो पर्सन पेन से आइडेंटिफाई कर रहा है खुद को, और इसलिए वो एक्शन नहीं ले रही है या ले रहा है क्योंकि उसको लगता है ये पेन ही मेरी आइडेंटिटी है। फॉर दैट आई हाईली रिकमेंड इनर चाइल्ड हीलिंग। प्लीज़ गो एंड हील योर ओन सेल्फ यहाँ पे, और यहाँ पे एकार्ट टोले जी ने भी उसी की बात की है। This is all about the summary of the book. Now coming to the two questions, जो दो questions हैं जो being a life coach I am sharing with you। यहाँ पे जो दो questions आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, जर्नलिंग के हैं, आप फटाफट अपना पेन और पेपर लेकर आ जाइए और आपको हेल्प करेंगे दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपकी लाइफ को सुधारने के लिए। सो नंबर 1, पहला क्वेश्चन तो ये है यहाँ पे, आपकी लाइफ में नोट कीजिए या रिफ्लेक्ट कीजिए कभी भी बैठ के, इस वक्त आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, करियर, मनी, फाइनेंस और सेल्फ डेवलपमेंट या एक फन ले लीजिए, उनमें से कौन सा एरिया है जो सबसे ज़्यादा आपके अटेंशन मांग रहा है। मतलब वो सबसे ज़्यादा उसकी हालत एकदम ख़राब है, आपको लगता है कि मेरा ये फ्रंट ठीक हो जाएगा ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें से आप इस ये सोचिए, वो एरिया को क्या बोलते हैं, पिन पॉइंट कीजिए या उसको सर्कल कीजिए जैसा भी आपको लगता है, और उस एरिया के लिए जिसका आपको लगता है कि यार ये एरिया मेरा फिक्स हो जाए तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। अगर रिश्ता है तो रिश्ता, मनी है तो मनी, और उस एरिया के लिए क्वेश्चन लिखिए। नंबर 1 क्वेश्चन इज, आपकी उस वक्त का जो भी एरिया है उसमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है आपकी लाइफ में, उस एरिया के प्रति करंटली वो रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, कौन से ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, कौन से ऐसे फियरफुल फैक्टर्स हैं, या कौन सी ऐसी कंडीशनिंग है जो आपके अंदर वो रेजिस्टेंस पैदा कर रही है
उस एरिया में एक्शन नहीं लेने को, और आप एक्ट कर रहे हैं विक्टिम माइंडसेट के साथ में। दिस इज़ नंबर 1 क्वेश्चन। मुझे ज़रूर, अगर आप किसी भी एरिया से डील कर रहे हैं, आप परेशान हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख बताइएगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन एज अ लाइफ कोच। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये है रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप रिश्तों से परेशान हैं तो ये देखिए कि आपके रिकरिंग, आप ऐसा कौन सा रिकरिंग पैटर्न है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है। एक पर्टिकुलर पैटर्न हो, पर्टिकुलर वे में झगड़ने का, चीख के झगड़ना, या टॉक्सिक बोलना, या वो स्लैंग मार देना, या बहुत पैसिव एग्रेसिव कि मैं बात ही नहीं करूँगी तुमसे, या वो 6 दिन तक बात नहीं करना। व्हाट इज़ दैट पैटर्न? अल्टीमेटली आपके रिश्तों के अंदर वो कौन सा रिकरिंग पैटर्न है जो हर बार आता है जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है? नंबर 1 थिंग आप ये लिखिएगा। सेकेंड थिंग यहाँ पे जो आ रहा है वो ये लिखिएगा कि ये पैटर्न आ कहाँ से रहा है। क्या ये पैटर्न आपकी मदर की साइड से आ रहा है, ये पैटर्न आपके फादर की साइड से, मतलब आपकी मदर या आपके फादर कहीं ना कहीं उस तरह से रिस्पॉन्ड करते ही होंगे, या तो फिर वो पैटर्न किसी फ्रेंड की तरफ से आ रहा है या सोसाइटी की तरफ से आ रहा है। तो आइडेंटिफाई दैट पैटर्न। एंड द नंबर 3rd एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस क्वेश्चन का जो है, जब भी आप में इतनी अवेयरनेस आ जाएगी कि ये मैं पर्टिकुलर पैटर्न में ही बिहेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या मैं एज ए मैच्योर इंडिविजुअल, मैं जब इस सिचुएशन का वापस से सामना करूँगी तो मैं एक अलग डिसीजन ले सकती हूँ। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे अपने बारे में जानने में, आपको अवेयरनेस लाने में। बिकॉज बिलीव मी, अवेयरनेस इज़ पावर। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, अपने बारे में जानना सीखिए। आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं, आपकी कोई गलती नहीं थी, क्या आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, और कैसे आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। जितना आप खुद को जानेंगे उतना ही आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल बुक का, द पावर ऑफ नाउ। अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आप किसी और बुक का रिव्यू चाहते हैं कि हम बुक रिव्यू ही में ही जाएं, अगर आप कोई पर्टिकुलर सीरीज़ चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं, तो वो सीरीज़ भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। और आपके प्यार के लिए धन्यवाद। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सीथरनानी, एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।